Hey, my soul community, welcome back to my channel that is Serving Truth. And I am Surbi, and I am back with another very loving, healing, yet very empowering oracle card reading. और आज का हमारा टॉपिक है डिवाइन मदर गॉड। आप माँ के जिस भी स्वरूप को मानते हैं, इस रीडिंग की स्टार्ट होने से पहले ऑल यू हैव टू डू इज कम बैक इन योर हार्ट स्पेस, feel into her, see her in your heart, and just bow down that Ma, I let you guide me, heal me, love me through this space of truth, this space of where truth is being transmitted to all of you guys. So let's get started. And ये जनरल रीडिंग है, जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं वही आपके लिए, उनके साथ आपको आपकी फीलिंग्स में रेजोनेंस फील होता है। एंड जो आपके लिए नहीं है, लीव देम if they don't resonate with you, because it's a general reading. For personal reading, what you have to do, all the information is in my description box. Check that out. And you can book your personal readings with me as well, and all of my services are in the description box. So let's get started for today. Okay, so yeah, for my soul community, my audience, my people, messages from divine mother god. Thank you so much, divine. Thank you, divine beings. Yes, thank you. Just one more time. Thank you. So तो सबसे पहले कार्ड से हम देखने वाले हैं आपका मेन मैसेज। तो मैं पहले स्प्रेड्स तैयार करूंगी। तो फर्स्ट कार्ड से हम आपका डिवाइन मदर गॉड की तरफ से आपके लिए जो बिल्कुल मेन मैसेज है वो देखेंगे। सेकंड कार्ड से हम देखेंगे कि वो ऐसी कौन सी जगह है जहां वो आपका ट्रस्ट मांग रही हैं, आपका सॉफ्टन होना मांग रही हैं, आपका सरेंडर मांग रही हैं आपसे आपके जीवन में, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन कॉन्शियसनेस इज ऑल अबाउट सरेंडर। ओके, तीसरी चीज़ हम देखेंगे वो आपको कहाँ पर कौन सा ऐसा आपका वुंड है आपकी कॉन्शियसनेस में, आपकी वाइब्रेशन में, जो डिवाइन मदर गॉड हील करने में आपकी मदद कर सकती हैं या ऑलरेडी हील कर रही हैं। एंड अनदर क्वेश्चन इज that I really want to talk about is about that what is in your life where she is actually, वो ऐसी कौन सी ब्लेसिंग है, ऐसी कौन सा शिफ्ट है जिसकी तरफ वो आपको गाइड कर रही हैं। तो इस कार्ड से हम वो देखेंगे। और आखिरी कार्ड से हम देखने वाले हैं वो ऐसा कौन सा सच है जो डिवाइन मदर गॉड आपको आपके बारे में बताना चाहती हैं, याद दिलाना चाहती हैं। ठीक है, तो वो हम इस कार्ड से देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट, योर मेन मैसेज इज डिल्यूजन। सेकेंड क्वेश्चन जो हमने पूछा था उसके लिए आया है अवेकनिंग का कार्ड, कि कहाँ आपका सरेंडर मांगा जा रहा है। और थर्ड क्वेश्चन जो हमारा था उसके लिए आया है सैंक्टिटी। थर्ड क्वेश्चन जो था, कहाँ आपको वो किस चीज़ में आपकी हीलिंग ला रही हैं। एंड देन ईज। और उसके बाद है कहाँ, कौन सी वो ऐसी चीज़ है जो आपको, जहाँ पे आपको आपका सच याद दिलाया जा रहा है, दैट इज लॉस। सबसे पहला मेन मैसेज के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो है डिल्यूजन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूजन। आपका मेन मैसेज। Intention without surrender can be a fast path to delusion. Intention without surrender, वो आपको पॉज करने को बोल रही हैं। आपका मेन मैसेज है आपको पॉज करने की ज़रूरत है, आपको पॉज की एनर्जी में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम पे।
मैं यहाँ पे देख सकती हूँ आप शांत ही नहीं हो, आप एक्शन 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 में हो, और आपकी लाइफ से जैसे कहीं ना कहीं इतनी चेजिंग की एनर्जी है कि आप पॉज लेना भूल गए हो, प्रेजेंस में आना भूल गए हो, जिसकी वजह से हो सकता है आप फियर में भी कहीं ना कहीं बहुत जीते हो। इट्स लाइक कोई डूअरशिप की एनर्जी बहुत हो सकती है यहाँ पे। इंटेंशन विदाउट सरेंडर। लेट्स सी, मैं इन सभी कार्ड्स के लिए पिक करना चाहूँगी। थैंक यू। लेट्स गो डीपर इन दीज कार्ड्स। थैंक यू। Messages from Divine Mother for my community, my audience. Thank you. तो डिल्यूजन के साथ जो आया है, या द सेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी, आई एम माई ऑथेंटिक सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टांसेस। And another card we have the Mother of your Moms, love is my lineage and gratitude is my religion. I have the power to make each moment sacred. Everything is material for my liberation. That's your third card. And my gut instinct is wise beyond reason. I trust my intuition to guide me. That's for your fourth card. And your last card would be I'm miraculous. My prayers create powerful channels of possibility. So delusion, there is so much. Your main message is around also your power. So your power, she's asking you to come back into your original self, your authenticity. She's not asking you to take constant actions and lose yourself. She is asking you to build your individuality, basically to build your originality. अगर आज तक आपको लोग इस्तेमाल करते हुए आए हैं, या बताते हुए आए हैं, या कंट्रोल करते हुए आए हैं कि आप उनके अकॉर्डिंग चलें, तो आपका मेन मैसेज है कि नहीं, तुम में कुछ खास है। तुम चीज़ों को अपने तरीके से करना स्टार्ट करो। अपनी पावर, टू बी ऑनेस्ट, आज पावरलेसनेस नहीं आई है रीडिंग के अंदर। आज जो आया है दैट इज पावर में तो आप आ गए हो। ऑथेंटिक बनो, स्टैंड लो, दिखो। इट इज लाइक दैट। इंटेंशन विदाउट सरेंडर कैन बी अ फास्ट पैथ टू डिल्यूजन। इंटेंशन विदाउट सरेंडर यानी आपको आपका गोल सेट करने के लिए बोला जा रहा है। अब आप अपनी पावर में मुझे वापस आते हुए दिख रहे हो। यहाँ कोई पावरलेसनेस नहीं बैठी आज इस रीडिंग में। ऑल शी इज आस्किंग के पावर तो तुम्हारे पास वापस आ गई, तुमने अपना इनर वर्क किया, यू डिड योर पार्ट। लेकिन अब ये सोचो कि बिल्ड क्या करना है अब तुमको। अब अपना गोल बनाने का टाइम आ गया है। ओ गॉड, आज यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं आई है कि आपको मदर कर रही हैं वो। अब वो कह रही हैं कि अब तुम्हें कामयाबी की तरफ बढ़ना है, तो अब अपना गोल सेट कर लो, क्योंकि अब टाइम आ गया है। अब तुम्हें कुछ करना होगा, अपने लिए कुछ बनाना होगा। क्या बनाना चाहते हो, क्या करियर में अचीव करना चाहते हो, तो दिस इज द टाइम। यूज दिस टाइम फ्रेम कि अब अपना गोल सेट कर लो, ताकि तुम उसके लिए रोज कुछ ना कुछ एक्शंस लो, अपने बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाओ।
क्योंकि वो कह रही हैं अगर तुम्हारे पास इंटेंशन नहीं होगी, गोल नहीं होगा, तो वो हवा में ही रह जाएगा सपना। तुम्हारे सारे ड्रीम्स सिर्फ यहाँ तुम्हारे थर्ड आई में, तुम्हारी मेंटल इमेजरी में ही रह जाएंगे, कभी ग्राउंड नहीं हो पाएंगे। बहुत प्रैक्टिकल होने के लिए आपको यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि अब प्रैक्टिकल हो, गोल बनाओ और रोज उसके लिए काम करो। ये आपका मेन मैसेज है। अब अपनी सारी पावर जो आपने लोगों से वापस ले ली है, जो आपको समझ में आ गया था कि दीज पीपल आर नॉट माई पीपल, नाउ इट इज टाइम कि अब पावर वापस आ गई कि अब इस पावर का करना क्या है। इसके साथ मेन मैसेज, अपना गोल लिखो और उसको अचीव करने के लिए जो प्रैक्टिकल एक्शंस हैं उन्हें भी लेना स्टार्ट करो, क्योंकि ये साल सूरज का साल है, नंबर 1 पे टोटल आता है 2026 का। इट इज ऑल अबाउट सेल्फ, कि मैं क्या चाहता हूँ बनाना, मैं क्या बनाना चाहती हूँ, मैं क्या बिल्ड करना चाहती हूँ अपने लिए, क्या मेरी सर्विस होगी। दैट इज आई एम माई ऑथेंटिक सेल्फ इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये बाउंड्रीज क्लियर कर रही है। आप जो भी हो, आप बोल रहे हो देखो भाई मेरा ये गोल है, मैंने ये करना है। आप, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हो तो आपको टैप करना होगा, तभी आप अपना वो ड्रीम अचीव कर सकते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, जहाँ आपको सरेंडर लाने की अपनी चेतना में ज़रूरत है, आपको जहाँ पे सॉफन हो जाने की ज़रूरत है, अपना डूअरशिप रिलीज करने की, कर्तापन जो होता है वो रिलीज करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आया है अवेकनिंग का कार्ड। लॉर्ड कृष्णा इज हियर। O my Lord, wake me from life as a spiritual sheep. May I hear you through my own instincts and common sense. Surrender to your intuition. That's what I'm getting from here. Because your intuition here is to play like role like Krishna of Guru. अपनी इंट्यूशन की जितना सुनोगे इस समय में, ये जो आपको बिल्ड करना है सब कुछ, योर इंट्यूशन इज द वॉइस ऑफ गॉड, वॉइस ऑफ द डिवाइन, उतना आप इस चीज को अपने गोल तक पहुंच पाओगे, बिल्ड करके, अचीव करके, उसे होल्ड करके रख पाओगे। गुरु तत्व की सुनने की बहुत बहुत जरूरत है आपको इस समय, क्योंकि आपको क्या लगता है कि पीपल हु रीच ऑन द टॉप रीच देयर बाय by chance, by not listening to mentors, by not listening to guidance, by not listening to their hearts. It's total rubbish. They listen to something greater than themselves. जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, सबकी स्पिरिचुअल जर्नी रही हैं, तभी कोई अपना बहुत बड़ा ब्रांड बना पाता है, बहुत बड़ी कंपनी बना पाता है। माइक्रोसॉफ्ट, हाँ, वी हैव हर्ड द स्टोरी, he used to visit that Neem Karoli Baba and all of that, Hanuman ji and Krishna Das ji. They were once into he was finding his purpose, that God, how do I serve you, how do I serve you, how do I serve you. He just one day in a spiritual place, in the presence of master, one day his purpose got revealed, that, and then he said, you know what, God, I'm gonna sing for you. That's how people are made and built, when they listen to something greater than themselves, क्योंकि हमें क्रिएटर ने क्रिएट किया है। लव इज माई लीनेज एंड ग्रैटिट्यूड इज माई रिलीजन। You are being asked to actually, your heart holds all the answer, your feelings hold all the answer. See that she is, putting her hands here. Love is my lineage. Love here means God. That God is my lineage. God is that, support system. And that support system is within. That inner guru is within. That Krishna is within. That can
guide you. You know, the whole purpose of me giving guidance here, how do you know that this message is for me? It feels good here. Simple. That's your intuition. Intuition कोई ऐसी चीज नहीं है that कोई बहुत बड़ी चीज होगी, कोई कुछ अलग होगा, ऐसा नहीं है. यही इंट्यूशन है, वो रेजोनेंस पॉइंट, यही इंट्यूशन है. या surrender to your intuition, surrender to that beautiful divinity that is sitting inside of you, and let that divinity guide you. Yeah. And now next was, where are you being healed in your vibration by Divine Mother God? That card is sanctity. Hanumanji is here. Through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. And the card that is helping us go deeper into this, oh my God, beautiful card. I have the power to make each moment sacred. Everything is material for my liberation. Tapasya. शी इज, जो सबसे पहला मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज आपके भीतर जो तपस्या का सीड है, दैट इज बिकॉज ऑफ डिवाइन मदर गॉड फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड यू नो वॉट आई सी हियर, आप ऐसे बन गए हो. दिस इज यू. अगर इस रीडिंग में कहीं आपका चेहरा दिखाना है मुझे, तो दिस इज यू. आपके पास कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में जहां आपकी ये तपस्या लग रही है. क्या बनाया है आपने खुद को, आप क्या थे और आज आप क्या हो. दिस इज यू. वेरी फोकस्ड, वेरी वेरी सरेंडर्ड. शी इज लिटरली, शी with Divine Father God is literally with you. आपको पता नहीं है आपका, आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों है कुछ बिल्ड करने की. बिकॉज यू आर हर चाइल्ड. शी हैज क्लेम्ड यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हर हार्ट as you, as her child, with Divine Father God. She is not alone here. Through offering, even the most mundane problem can become a sacrament. Sanctity. You are very pure. She is healing sabr in you, tapasya in you. ऐसी ऐसी चीज हुई, and she took you back into your presence. उन्होंने आपके अंदर आपके रूट को मजबूत किया है. वो जो आपको अबैंडनमेंट लगता था, वो हील किया है उन्होंने आपके अंदर. आपके अंदर आपकी वाइब्रेशन में उन्होंने वापस से प्रेजेंस ला दी. दुनिया हर टाइम, यू नो, एक नॉर्मल एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. हर टाइम फोन 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 फोन, प्रेजेंस ही नहीं है. कोई हेयर एंड नाउ में रहता ही नहीं है. चेजिंग, माइंड हमेशा जा रहा है, कहीं ना कहीं जा रहा है. बट डिवाइन मदर गॉड ने ये आपकी वाइब्रेशन में हील कर दिया कि आपको प्रेजेंस में ला दिया. आप वो इंसान हो जो अपने साथ बैठने से कतराता नहीं है, अकेला रहने से कतराता नहीं है. उसे हर टाइम कोई ना कोई एडिक्शन नहीं चाहिए, फ़ोन की, फूड की, या फिर कुछ और चीज़ों की, या किसी इंसान की, कि ये नहीं हो तो आई एम नॉट गोइंग टू बी लिविंग. वो चीज़ आपकी वाइब्रेशन में हील हो गई है. आप वो हो जो खुद को देख सकता है, इंट्रोस्पेक्शन कर सकता है, आत्ममंथन कर सकता है, अपने भीतर जा सकता है. आपकी वाइब्रेशन में वो चीज हील हो गई है. आपके भीतर के तपस्वी से डिवाइन मदर गॉड ने आपको मिला दिया. दिस इज यू, दिस इज योर इमेज, दिस इज यू. मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपने पास्ट में बहुत चीजें लेट गो की हैं, बहुत सारे, हर वो चीज जो आपको खुद से तोड़ती है आपने वो रिलीज की है.
हर वो चीज़ आपका जो खुद से कनेक्शन तोड़वा देती थी, कोई इंसान, कोई चीज़, कोई रास्ता, कोई मार्ग, आपने वो सब रिलीज कर दिया। और मैं यहाँ देख रही हूँ आपने खुद को अपनी प्रायोरिटी बनाया और अपनी डिविनिटी को अपनी प्रायोरिटी बनाया। इट्स लाइक आपने आहुति दे दी उन चीज़ों की और आपने खुद को चुन लिया, अपने भीतर के डिविनिटी को चुन लिया। लोगों ने जितना मैनिपुलेशन का गेम खेला कि आप किसी ना किसी तरह उनके सोर्स बन जाओ, आपको कंडीशन किया, आपको प्रोग्राम किया कि हर बार आप अपने आप को तो छोड़ो और उनकी स्लेवरी करो। वो हील कर दिया डिवाइन मदर गॉड ने आपके अंदर। कोई पावरलेसनेस ही नहीं है आपकी वाइब्रेशन में, यहाँ कोई पावरलेसनेस नहीं आई इस रीडिंग में। और अब बोला जा रहा है द एसेंस ऑफ ऑल बुद्धास। कितने अलाइनमेंट में कार्ड आए हैं। बुद्धा क्या है? बुद्धा को आप हमेशा एक मेडिटेटिव पॉस्चर में देखते हैं। दिस इज द कार्ड। और यहाँ पे मेडिटेटिव पॉस्चर में हनुमान जी बैठे हैं। आपको आपकी प्योरिटी से डिवाइन मदर गॉड ने रूबरू करा दिया कि तुम कितने प्योर हो। सैंक्टिटी का मतलब है आपके बिल्कुल कोर तक आपको ले गई और हर चीज आपने कीमत चुकाई है इस प्योरिटी तक पहुंचने के लिए, इस सैंक्टिटी वाले प्लेस तक पहुंचने के लिए। आपने हर चीज लेट गो की है। हर चीज जो अनडिवाइन थी, जो कचरा है, जो डर है, जो फियर है, ईगो है, बहुत बहुत क्लेंजिंग एंड प्योरिफिकेशन करवाया है डिवाइन मदर गॉड ने आपका, बहुत ज्यादा। हो सकता है आपको ना लोगों के चेहरे रिवील हुए हों, चीजें रिवील हुई हों कि ये सही नहीं है, आपने वो भी रिलीज किया। एंड हियर द मैसेज इज आई हैव द पावर टू मेक ईच मोमेंट सेक्रेड। अब आप में वो ताकत आ गई है कि कुछ भी आ जाए आप हर चीज को एल्कमाइज कर दोगे। उस ईगो की एनर्जी को आप ट्रांसम्यूट करके प्योरिटी में कन्वर्ट कर दोगे। इससे ये आपका गिफ्ट निकला है, आपकी तपस्या का जो अमृत निकला है वो ये निकला है। एंड एवरीथिंग इज मटीरियल फॉर माई लिबरेशन। अब आपको इतना मंझा हुआ खिलाड़ी बना दिया है इस गेम में, स्पेशली इनर वर्क करने में, कि कुछ भी आ जाए यू गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट, यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म इट। मैं यहाँ पे आपके अंदर गिफ्ट भी देख रही हूँ हीलिंग का, दूसरों को हील कर देने का, क्योंकि हनुमान जी बहुत बहुत बड़े हीलर हैं। वही लाए थे संजीवनी बूटी, तो उन्हें हीलिंग से बहुत जोड़ा जाता है। आपके ऑरा के अंदर, आपकी वाइब्रेशन के अंदर, ड्यू टू दिस प्योरिटी, क्योंकि आप प्रेजेंस से बहुत जुड़े हुए हो, बहुत ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज आ गई हैं आपके अंदर। आपको पता भी नहीं, हीलिंग प्रॉपर्टीज इज जस्ट लाइक आपकी प्रेजेंस हील करती है। आप कहीं बैठ जाओ तो वो हील करता है। सिर्फ आपका प्रेजेंट रहना और इस चीज़ को वैल्यू करना, इसको बहुत वैल्यू करना है आपको। डोंट गिव योर प्रेजेंस फॉर जस्ट फॉर द पीपल हु आर अनअवेलेबल। वाओ। एक वो कौन सा ट्रूथ है जो आपको डिवाइन मदर गॉड बताना चाहती हैं? ओके, जो शिफ्ट है सबसे पहले उसके बारे में देखेंगे कि वो कौन सा ऐसा शिफ्ट है या कौन सी ऐसी ब्लेसिंग है जिसकी तरफ डिवाइन मदर गॉड आपको गाइड कर रही हैं। तो वो है ईज। यहाँ महालक्ष्मी खुद आई हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने अपना परिचय इस रीडिंग में देना ही था। डिवाइन मदर गॉड आई हैं यहाँ पे। वो आपको अबंडेंस की तरफ गाइड कर रही हैं, वो आपको बहुत सारे पैसे की तरफ गाइड कर रही हैं, बहुत सारे बहुत सारी दौलत की, वेल्थ की तरफ गाइड कर रही है। जिस भी प्रकार की दौलत आप अपने जीवन में चाहते हो, ठीक है, चाहे वो ज्वेलरी की चाहते हो, लिक्विड कैश की चाहते हो, चाहे आप अच्छे रिश्ते चाहते हो अपने आप से, अपने पार्टनर से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से, तो वो आपको उस तरफ गाइड कर रही है, उस दौलत की तरफ गाइड कर रही है। इसीलिए आपकी मेन एनर्जी थी कि अब अपनी इंटेंशन रेडी करो, अपना प्लान रेडी करो कि तुम्हें जाना क्या है, कहाँ है, क्या बिल्ड करना है, क्या चाहिए। क्योंकि और इसका एक सिंपल सी चीज़ जो मुझे अभी आ रही है मेरे अंदर, अपनी विशेस को लिखना स्टार्ट करो। आप मैनिफेस्टेशन में हम क्या करते हैं, हम स्पेसिफिकली जाते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो कुछ लोगों को सिर्फ लिखने की ज़रूरत है, वो पूरा कर देंगी। इट्स लाइक दैट। हाँ, क्योंकि लिखने से आप क्या करते हो, उसे क्लैरिटी आती है और वो यूनिवर्स को डिलीवर करना आसान हो जाता है आपके लिए उस चीज़ को।
तो इस कार्ड पे ये लिखा है, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव। ये एफर्मेशन के साथ आप काम कर सकते हो अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने में। यहाँ पे जो कार्ड आया है डाकिनी का आया है, द एनलाइटेंड फेमिनिन, वेरी रेजोनेटिंग कार्ड। यहाँ भी डिवाइन फेमिनिन आई है और यहाँ भी डिवाइन फेमिनिन लिखा हुआ आया है, जो डबल कंफर्मेशन है कि बहुत अलाइनमेंट की एनर्जी भी है यहाँ पे प्रेजेंट। माई गट इंस्टिंक्ट इज वाइज बियॉन्ड रीजन, आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन टू गाइड मी। इंट्यूशन, कुछ लोगों को जैसे मैंने बताया आपको, सरेंडर अपनी इंट्यूशन को, गुरु तत्व को सरेंडर करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे कुछ लोगों को उनकी इंट्यूशन में डिवाइन मदर गॉड बहुत गाइड कर रही हैं। हो सकता है आपका गिफ्ट हो कि आप इंट्यूटिव हैं, आप अवेयरनेस यूज़ करके चीज़ों को देख सकते हैं। आपकी विटनेसिंग, आपका सीइंग का गिफ्ट है, आप एक सीयर हैं, तो उसमें गाइड कर रही हैं। मैनिफेस्टेशंस में कुछ लोगों को गाइड करी हैं डिवाइन मदर गॉड। वो चाहती हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशन स्पेसिफिक हों ताकि उन्हें डिलीवर कर दिया जा सके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ किसी तरीके की आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मास्टरी की तरफ वो आपको गाइड कर रही हैं कि कुछ आपने मास्टर कर लिया। और बहुत सारी अथॉरिटी की तरफ कुछ लोगों को गाइड कर रही हैं। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी पावर की, अपनी कोर, अपनी सोल की तरफ गाइड कर रही हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप आने वाले टाइम में अगर आप इतनी प्योरिटी जो हमने सैंक्टिटी वाले कार्ड में देखा मेंटेन करके चलते हैं, देन शी इज गाइडिंग यू टूवर्ड्स समथिंग वेरी बिग। जो आपकी आत्मा यहाँ करने आई है इस इनकारनेशन में, उसी की तरफ वो आपको गाइड कर रही हैं, उसी की तरफ वो आपको ले जा रही हैं। क्या एंड एक ऐसा कौन सा ट्रूथ है जो वो आपको बताना चाहती हैं आपके बारे में, वो हम लास्ट कार्ड से देखेंगे, दैट इज लॉस। एंड अनदर इज इसे पढ़ते हैं। समटाइम्स यू लर्न थ्रू ऑफरिंग थ्रू लॉस, यू मेक अ पैशनेट इन्विटेशन फॉर लव टू टेक ओवर एंड ब्रिंग हर ओन प्लान इंस्टेड ऑफ द ईगोज। बहुत डायरेक्ट मैसेज है। मुझे इन सब कार्ड में से इससे बहुत बहुत डायरेक्ट मैसेज मिला है। एंड दैट इज़, वो आपको, मैंने कहा था आपको कि आपने कुछ ना पास में चीज़ें बहुत लेट गो की। आपका जीवन का एक थीम ऐसा रहा है जहाँ आपको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ी, क्योंकि डेस्टिनी ने बोला कि जिस बड़ी चीज़ की तरफ तुम्हें जाना है कि उसका प्राइस है कि तुम इन छोटी चीज़ों को छोड़ो। तो आज, और आपको कभी उन चीज़ों का ना जवाब नहीं मिला अगर आपको, कि वो सब क्यों हुआ एंड वाई यू हैड टू लेट गो सर्टेन थिंग्स, सर्टेन पीपल, और आपको क्यों इस प्योरिफिकेशन की पाथ की तरफ ले जाया गया, आपको क्यों इतना डिसिप्लिन्ड बनाया गया है। बहुत डिसिप्लिन है आपके अंदर, बहुत बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो आप अपना काम सही से करते हो, आप जिस चीज़ में हो तो मतलब हो, यू आर इन इट टू विन इट, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो आज आपका जवाब बताया जा रहा है और आपको सच बताया जा रहा है, और बहुत बहुत लविंग मैसेज है ये, सो रिसीव इट। कार्ड लॉस का है, लेकिन ये नेगेटिव मैसेज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि कभी कभी आप लॉस को क्या करते हो, लॉस से सीखते हो। लॉस आपकी ट्रू ऑफरिंग बनती है जब आप अपनी मुट्ठी खोल देते हो, ओके आई लेट दिस गो, कोई बात नहीं, यस इट इज़ पेनफुल बट आई लेट दिस गो, बिकॉज कीपिंग इट will keep me stuck, and I don't want to get stuck. I want to ascend in this incarnation. You make a passionate invitation for love to take over. कि जिस समय आप सबसे ज़्यादा पीड़ा में होते हो, सबसे ज़्यादा लॉस की स्टेट में होते हो, सबसे ज़्यादा ग्रीफ की स्टेट में होते हो, वो ही एक ऐसा पल है जिस समय आप भगवान को याद करते हो। दैट इज़ द टाइम
जितना डीपेस्ट पेन होता है उतने डीपेस्ट कोर से गॉड के लिए आवाज़ निकलती है, और उस टाइम आप गॉड को कहते हो, गॉड आई सरेंडर, यू टेक ओवर इट, नाउ इट इज़ योर्स। वो इतना गहरा लो मोमेंट भी होता है, वो इतना गहरा आपका गॉड से यूनाइट होने का भी मोमेंट होता है। और यहाँ यही लिख रहा है कि वो ही ऐसा पल होता है जब तुम्हारी जिद छूटती है और गॉड का प्लान स्टार्ट होता है, और गॉड का प्लान हमेशा बेटर होता है। तो ये सच आपको वो बताना चाहती हैं कि डोंट थिंक बैड अबाउट ऑल व्हाट हैपेंड इन योर जर्नी। शी इज़ टेलिंग यू द ट्रूथ है कि वही एग्जैक्ट टाइम होता है जब इंसान की ईगो टूटती है। कहते हैं ना क्या, जिसे डार्क नाइट ऑफ द सोल भी बोला जाता है, अगर आप उससे गुजरे हो तो शी इज़ टेलिंग यू कि वही एग्जैक्ट मोमेंट भी होता है कि जब तुम्हारी डेस्टिनी गॉड टेक ओवर करते हैं, जब तुम उन्हें बुलाते हो। और फिर तो बस फिर आप कुछ सालों बाद जाके सोचते हो कि बहुत अच्छा हुआ कि वो चीज़ हुई, तभी मैं आज यहाँ पे हूँ, तभी आज मैं अपनी पावर में हूँ। देखा, इसीलिए आप इतनी पावर में हो क्योंकि आपने साथ लिया। उस टाइम पे लगता है कि इट्स नॉट वर्थ इट, इट्स नॉट that you will die without this thing or this person, but that doesn't happen. You transform, you support yourself, you heal yourself in that space. And यहाँ पे लिख रहा है the patroness of impossible causes that says I am miraculous, my prayer create powerful channels of possibility. जैसे मैंने आपको इसी कार्ड में बताया कि वो एग्जैक्ट मोमेंट होता है जब हम प्रे करते हैं, गॉड को बुलाते हैं, और वहाँ मिरेकल क्रिएट होता है। तो वो आपको सच बता रही हैं कि योर प्रेयर्स वर नेवर अनहर्ड, योर प्रेयर्स आर नेवर अनहर्ड। अगर आपका कभी ये डाउट भी रहा है, पता नहीं प्रेयर्स मेरी सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती हैं, शी इज सेइंग नो माय लव, आई ऑलवेज लिसन टू योर प्रेयर्स, ऑलवेज। दैट्स व्हाट शी इज टेलिंग। और प्रेयर, अगर आप अभी किसी ऐसे पीरियड से जा रहे हो वेयर यू आर लाइक इट्स रॉक बॉटम, प्रेयर कैन ओपन दैट वन चैनल। अगर कोई चैनल नहीं है, अगर कोई होप नहीं है, प्रेयर आपके लिए वो चैनल बन सकती है जो ओपन करेगी उस पॉसिबिलिटी को एंटर करने में, जो आपकी इस मोमेंट में मदद कर सकती है। और आपका ईगो का प्लान तो टूट चुका है, ओके, ताकि गॉड टेक ओवर करे सब कुछ। फॉर दैट ऑल यू हैव टू डू इज प्रे, ऑफर प्रेयर टू गॉड। कोई ऐसा किसी और की लिखी हुई आरती नहीं। वॉट इज योर, what are your own words that you want to say to her? Say to her and she will be listening to you. Offer her prayer. Offer her prayer. What a beautiful reading. The second card, where you are being also asked to release and surrender. अगर आपने मन घड़ंत कोई सोसाइटल चीज़ें पकड़ रखी हैं तो वो भी सरेंडर करने की आपको बहुत ज़रूरत है। That's what I'm seeing. क्योंकि वो आपके असेंशन में बाधा है। अगर आपने कोई फियर बेस्ड नॉर्म्स अपना रखी हैं तो उन्हें आपको सरेंडर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर रिचुअल्स आपको थका रहे हैं तो शायद स्पिरिचुअलिटी आपके लिए बहुत सही है। आपसे कहा जा रहा है अपना कॉमन सेंस भी थोड़ा इस्तेमाल करो। अगर चीज़ें सही नहीं है तो क्वेश्चन करना भी सीखो, तर्क लगाना भी सीखो, इंडिविजुअलिटी अपनी डेवलप करो। हु इज़ द लीडर? जो इंडिविजुअलिटी में है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में लीडर बनना लिखा है तो फिर यू हैव टू वर्क विद योर इंडिविजुअलिटी, योर पावर, कि आपका अपना कंसाइंस है, अपना कॉमन सेंस है, वो करना होगा आपको। और आपको ईज की तरफ गाइड किया जा रहा है। लिसन टू मी, यू आर वेरी
ऑलरेडी वेरी मास्टरफुल इन योर इनर वर्क, ठीक है। मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ, क्योंकि डिवाइन मदर गॉड बहुत प्रेजेंट भी है आपकी लाइफ में, यू नो आपकी लाइफ बहुत आसान होती जाएगी। जैसे जैसे अब आप अपने जीवन को जियोगे, असेंड होगे इस इनकारनेशन में, आपकी लाइफ आसान बहुत होती जाएगी, क्योंकि आपके अंदर ना सरेंडर बहुत बढ़ेगा, एंड डिवाइन इज गोइंग टू टेक ओवर योर लाइफ। फिर वो है कि कोई डूअरशिप नहीं बची, कोई कर्तापन नहीं बचा। God is living through you. That is going to happen and she is guiding you towards that कि सरेंडर वाली लाइफ जीते कैसे हैं। उसमें क्या होता है, पहले ईगो रिलीजिंग होती है, जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है कंडीशनिंग के थ्रू, सोसाइटी के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, चाइल्डहुड के थ्रू, वो डिमिनिश होगी, रिलीज होगी, और प्रेजेंस वुड डू, गॉड वुड डू अ बिग बिग थिंग थ्रू यू, बिग थिंग। दैट्स वाई आपको बोला जा रहा है गोल बनाओ, अपना गोल सेट करो, क्योंकि वो अकम्प्लिश होना है आपके थ्रू। और उसके लिए आपका एक डांस में आना बहुत ज़रूरी है। इट्स लाइक योर एनर्जी विल बी डांसिंग वेरी वेरी ईज। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है जैसे एफर्टलेसनेस की एनर्जी है। आपको उस जगह डिवाइन मदर लेके जा रही है जहाँ एफर्टलेसनेस है, जहाँ इंसान की तो ताकत ही नहीं लग रही, इंसान का तो दिमाग ही नहीं लग रहा। ऑल ऑफ दिस इज व्हाट, चैनल ऑफ गॉड। आप चैनल ऑफ गॉड बन रहे हो इन योर जर्नी, इन योर लाइफ, सो दैट डिविनिटी कैन वर्क थ्रू यू। वो जो सिस्टम आप बनाने आए हो, फिर उसमें डिविनिटी फ्लो हो। इट्स लाइक जैज़ यहाँ पे आ रहा है म्यूज़िक, वो डांस फॉर्म जो होती है जैज़ वाली, दैट्स वेरी फ्लोई। एफर्टलेसनेस मतलब कहीं भी एफर्ट नहीं है इंसानी दिमाग का, ओनली द डिविनिटी इज वर्किंग थ्रू। सो दैट्स द वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। You guys are for something very big. You have to build something very big. I would like to know what you are going to build. Let's see. आपका मेन मैसेज है क्योंकि आपके इंटेंशन क्रिएट करो। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस बिग थिंग? ओके, 2 cards. Wow. First card is detachment. With detachment, you finally feel whole inside, with or without the fulfillment of a particular desire. Ironically, that's often when it's fulfilled. The card is detachment. और यहाँ भी डिवाइन मदर गॉड की ही एनर्जी है। रिवील ही नहीं किया, बताया ही नहीं कि ये क्या बड़ी चीज़ है। बस ये बोला है डिटैच रहना है, जैसे हो वैसे रहना है। यू आर इन वेरी प्रेजेंस मोड, तपस्वी मोड, उसमें रहना है और डिटैच रहना है। जिस दिन सक्सेस मिलेगी भी ना, देखना तब मिलेगी जब बहुत डिटैच्ड होगे, जब पता भी नहीं था, बस कि मैंने तो बस कर्म किया, मैंने तो बस इतना किया। It would be like so huge and you will be very humble, very detached, because she is like, you'll create legacy. You will create legacy. अगर कोई डिज़ायर है ना घर की, that you want to build a very big nice house, वो बना लोगे आप। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, कुछ लोगों की चाहत है अगर किताब लिखने की, वो भी लिख लोगे, लिख जाओगे। और मैं यहाँ देख रही हूँ आप एक ऐसे इंसान बनोगे, एक ऐसा इंसान बनोगे जो अथॉरिटी फिगर है। बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मैं बिल्कुल स्पेसिफिक नहीं हो सकती। कुछ लोग मास्टर, आप किसी चीज़ को मास्टर कर लोगे, आप अथॉरिटी फिगर बनोगे।
You would be in public eyes as an idol, as an icon, as someone to look up to. डिटैचमेंट, या डिटैचमेंट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है. डिटैचमेंट कौन है? जिसने पावर इंटीग्रेट कर ली, अपने भीतर इंटीग्रेट कर लिया सब कुछ. जो पावर का सोर्स कहीं बाहर नहीं देखता, जो इंसान, जो गॉड कहीं बाहर नहीं देखता, यहाँ देखता है. जिसने डिसेंट्रलाइज कर दिया सारी पावर को फ्रॉम आउटसाइड और सेंट्रलाइज कर लिया विद इन. क्यों? बिकॉज यू आर द सेफेस्ट पर्सन जिसमें डिविनिटी अपनी पावर रख सकती है. बिकॉज यू हैव बिन थ्रू अ लॉट, यू हैव रिलीज्ड अ लॉट, यू हैव शी हैज प्योरिफाइड यू. इट्स लाइक आप वो पानी बन गए हो जिसमें जो रंग गॉड डाले डल जाएगा. अब चाहे वो आपको पावरफुल बना दे, आपको किसी पोजीशन पे पहुंचा दे, सबसे रईस बना दे, कुछ भी हो जाए. बिकॉज नाउ God knows that this person is never going to misuse their power. They are going to be very humble. क्योंकि आपको, जैसे किसी को अद्वैत का ज्ञान पता चल गया हो, if you don't know what is अद्वैत, you can find that out. And clearing, you will be someone जिससे लोग पूछेंगे भाई बता कैसे किया, हमें भी बता दे कैसे किया तूने, हमें सिखा दे, हमें पढ़ा दे. लोग आपको उस फिगर के रूप में देखेंगे कि प्लीज़ आप हमें बताइए, आप हमें गाइड कीजिए कि ये अचीव करते कैसे हैं जो आपने. तो दिस इज़ यू. आप ऐसे बैठोगे, एक प्रोमिनेंट स्टेटस होगा आपके लिए, आप ऐसे बैठोगे और आप लोगों को बताओगे. देखो कैसे, स्टेटस क्यों बोल रही हूँ, यहाँ भी इस फिगर पे, यहाँ सर्कल है, मेन एनर्जी है, आपकी मेन कैरेक्टर एनर्जी होगी. और यहाँ पे भी लॉर्ड गणेशा के इज लाइक सर्कल. लोग आप, इट्स लाइक यू आर इन द लाइन लाइट, यू हैव द मेन कैरेक्टर एनर्जी. जिस रूम में एंटर करोगे, इट्स लाइक आपको देखा जाएगा. दैट कैन नॉट हैपन कि आपको देखा नहीं गया, आपको नोटिस नहीं किया गया, आपको रिकग्नाइज नहीं किया गया आपके उस चीज़ के लिए जो आपने बिल्ड करी, जो आपको बोला जा रहा है ना आज के गोल सेट करो, उसकी तरफ काम करना है. अब तुमको अथॉरिटी है, पोजीशन है, स्टेटस है आपके लिए. और ये जनरल रीडिंग है, आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि आपकी स्ट्रीम क्या है, आपकी इंडस्ट्री क्या है. बट वेरी वेरी वाइज फिगर. यू विल बी अ चैनल ऑफ गॉड. जिस भी फील्ड में जाओगे, गॉड विल वर्क थ्रू यू. क्योंकि हर कार्ड में या तो डिटैचमेंट है, या क्लियरिंग है, या सरेंडर है. इन चीज़ों की बात हो रही है. तो अगर आप अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हो ना लाइफ में, आपको सरेंडर सीखने की ज़रूरत है. सरेंडर होता क्या है, इनर वर्क में सरेंडर करते कैसे हैं, आपको इस चीज़ पे गाइडेंस सीख करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में. अगर वो बिग गोल आपका कोई है नहीं, अगर कर नहीं पा रहे हो, आई डोंट थिंक सो कि ऐसे लोग इस रीडिंग तक आएंगे. बट बहुत प्योरीफाई हो चुके हो, क्योंकि आप ऑलरेडी वेरी हाई वाइब्रेशनल सोल्स आर गोइंग टू वॉच दिस रीडिंग, जिन्होंने बहुत बहुत अपने आप को प्रेजेंस में डाला है. सो ये थी रीडिंग. यू गाइस आर समवन जिससे मैं बात करना पसंद करूँगी. इट्स लाइक दैट. इट्स वेरी वेरी एफर्टलेस एनर्जी. डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी यही है, एक डिवाइन चैनल की एनर्जी यही है, वेयर देयर इज एफर्टलेसनेस. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और बहुत यूनिक मैसेजेस आज मैंने देखा है यहाँ पे निकल कर आए हैं. एंड वाओ, what amazing you guys are. Thank you so much for watching. Thank you for coming. Like my channel, subscribe to my channel, and also if you are interested in your personal readings, so all you have to do is just email me, and please do that. And I have tons and tons of free videos on my channel that can help you. You can enjoy them. And thank you so much for watching. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में. Till then, bye.